आज है 26 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम 20 से 26 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। सवाल पहला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वां एडिशन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है राजस्थान। राजस्थान के 7 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आयोजित होने जा रहे हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन, जिसका नाम गगनयान मिशन है, ये लॉन्च किया जाएगा 2027 तक, यानी कि 2027 तक ये लॉन्च हो जाएगा। इसकी घोषणा रिसेंटली इसरो के द्वारा की गई है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर बन गए हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, कितने असिस्ट किए इन्होंने? 60। नेक्स्ट चलते हैं, आईयूसीएन के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में विवेक मेनन बन गए हैं। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव बने हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। सोनाली घोष, इन्होंने रिसेंटली आईयूसीएन का अवार्ड जीता है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जो बन गए हैं, ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, इसका जो टेंडर है ये मिला है अडानी ग्रुप को। जो रोपवे का काम चल रहा है केदारनाथ में, जिससे कि सोनप्रयाग से केदारनाथ की जो 12.9 किलोमीटर तक की रोपवे बनने का टेंडर है, ये अडानी ग्रुप को मिल चुका है। यात्रा करने में जो 9 से 10 घंटे का समय लगता है, ये अब मात्र 36 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड लीव पर या इस पर अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही लागू होगा। हाल ही में नवाचार प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता, ये किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? तो ये भी हाल ही में यूआईडीएआई के द्वारा शुरू की गई है। सीता की फुल फॉर्म बनती है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक एसोसिएटेड विथ आधार। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A का अनावरण कहाँ किया है? तो रिसेंटली इन्होंने किया है ये नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। हाल ही में सेम जलीय कृषि मॉडल को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली है, जो कि संबंधित हो जाएगा सुंदरबन से। हाल ही में हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को मिला है 23वां स्थान, और इसमें जो कंट्री टॉप पर है ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत को 23वां रैंक मिला है और भारत का कुल स्कोर 33.2 रहा है। हाल ही में hyundai इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO ये बनाया गया है किसे? तरुण गर्ग को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं? तो ये जारी किए हैं कुल 4 क्षेत्रों के लिए। ये 4 क्षेत्र है कौन कौन से? एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरएल्कली, लुगदी और कागज, जो 4 मेजर उत्सर्जन वाले क्षेत्र हैं। कटी बिहू फेस्टिवल, जो कि फसलों का प्रमुख त्योहार है, ये मनाया गया है असम में। किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर है। हर 5 साल में मनाया जाता है, तो इस साल का ये चौथा सांख्यिकी वर्ष है, ये सांख्यिकी दिवस है। भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये 29 जून को मनाया जाता है, PC महालनोबिस की जयंती के मौके पर। किस शहर में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर इसका हो जाएगा अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी, जो कि सरयू नदी के किनारे है। राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर ये दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में BLS इंटरनेशनल ये किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने जा रहा है? तो ये संचालित करने जा रहा है चाइना में, और ये समझौता दोनों देशों के बीच जन से जन संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा। हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है मणिपुर ने, फाइनल में पश्चिम बंगाल को हरा करके, और ये मुकाबला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान में खेला गया। किस फुटबॉलर ने वर्ष 2025 का MLS बूट अवार्ड जीत लिया है? तो ये रिसेंटली जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने। अगला सवाल है, एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? निर्मल कुमार मिंडा ने। एसोचैम का फॉर्मेशन ईयर 1920 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रिगो पास किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बोलीविया के राष्ट्रपति बन गए, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है।
भारत यूरोपीय संघ ने 20 अक्टूबर 2025 को किस नए एजेंडे को स्वीकृति दी है? तो यह है भारत ईयू, माफ कीजिएगा, यह है नया रणनीतिक ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन इंडिया एजेंडा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है? तो ये मिला है असम में। ये मान्यता आगामी जनगणना में दी गई, जिससे बौद्ध धर्म को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिली है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया? तो ये समझौता एडीबी का है वर्ल्ड बैंक के साथ में। इस समझौते का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड करने के लिए या लोन देने के लिए एडीबी की क्षमता को बढ़ावा देना। हाल ही में निधन हुआ है गोवर्धन असरानी का। ये थे कौन? तो ये प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। शोले फिल्म में इन्होंने जो जेलर की भूमिका निभाई थी, इसके लिए ये जाने जाते हैं। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक का जो कैटेगरी ए है, इसमें किस राज्य को टॉप पर रखा है? तो कैटेगरी ए में यदि देखा जाए ना, तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये टॉप 3 प्लेस पर हो जाएंगे। 22 साल के बाद 125वीं आई फेस शील्ड ये किस क्लब ने जीती है? तो ये रिसेंटली जीत ली है मोहन बागान ने, और ईस्ट बंगाल को इसने हराया है। हाल ही में जापान का पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली वॉइस आर्टिस्ट कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी मसाको नोजावा। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेन्नम। ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच किया गया है। हर क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली दीपावली का जो सेलिब्रेशन किया है, किस युद्धपोत पर किया है? तो ये हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये देश का इंडियन नेवी का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और इसका जो निर्माण है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी ब्रांचेस को किन देशों के निवासी और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में लोन प्रोवाइड कराने की अनुमति दी है अक्टूबर में? तो ये 3 कंट्री हैं, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो जारी किया गया, भारत को 52वें स्थान पर रखा गया है 43.8 के स्कोर के साथ, और इसमें टॉप पर जो कंट्री रही है नीदरलैंड है। इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अबू सुफियान खारखारो। आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और नवाचार, समुद्री नवाचार में दिए गए इनके द्वारा अहम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को। स्नो लेपर्ड के संरक्षण के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। गुजरात के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये हर्ष संघवी बन गए हैं। कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल है। अशोक गजपति राजू गोवा के। नवंबर 2025 में UNFCCC COP30 की ऑफिशियली मेजबानी जो देश करने जा रहा है, ये हो जाएगा ब्राजील। 10 से 21 नवंबर तक ये जो सम्मेलन है ब्राजील के बेलम शहर में आयोजित किया जाएगा। भारत का कौन सा मून मिशन है जिसने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया? तो ये इसरो का चंद्रयान 2 मिशन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फायर ट्रेल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के आदिलाबाद जिले में मुल्ला गुट्टा गांव में एक प्रायोगिक बैम्बू रोपण परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये आप तेलंगाना से रिलेट करेंगे। भारत और किस देश ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीतिक गठबंधन की घोषणा करी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार करना? तो ये समझौता भी हाल ही में लूला दी सिल्वा जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और भारत के बीच हुआ है। नेक्स्ट चले यदि हम हाल ही में चर्चे में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में हो जाएगा। किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है चंडीगढ़। इसका 11वां एडिशन होगा, 6 से 9 दिसंबर तक होगा। इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90 नंबर का सदस्य बना? आंसर इसका हो जाएगा तुवालू।
तुवालू की लोकेशन अच्छा यहाँ ऐड नहीं करी है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो मैप के थ्रू भी पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है मोरक्को ने, किसे हरा करके? अर्जेंटीना को हरा करके। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिक में हेडक्वार्टर गियानी इन्फेनेटो अध्यक्ष हैं। साने तकाइची ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये भी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। शिगेरू इस्बा का इन्होंने स्थान लिया है। सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में पूरी दुनिया में किस स्थान पर रहा है? ये रहा है 9वें स्थान पर, और वार्षिक वृद्धि के हिसाब से यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में 3रे स्थान पर है। इस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएंगे नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो भाला फेंक से रिलेटेड है। 2026 में जो विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं इटली के मिलान शहर में, इसके लिए भारत की तरफ से मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। भारत जापान के बीच में जिमेक्स अभ्यास, ये जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री शामिल हुआ है। 16 से 18 अक्टूबर तक ये जापान के क्यूशू में आयोजित की गई थी। भारत और यूके ने अभी हाल ही में किस वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो ये है रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है शांतारंगा स्वामी। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मेशन ईयर 2019 है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटका में। किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी प्रथा को बंद करने की घोषणा करी है? सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुफाला प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रणाली जिसमें कि किसी विदेशी कामगार को सऊदी अरब में काम करने के लिए एक नियोक्ता इसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये अब समाप्त हो चुका है। किस राज्य में निंगोल चकोबा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया गया। निंगोल का मतलब है विवाहित बेटियां या महिलाएं, चकोबा का मतलब है साथ में भोजन करना। किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता? तो भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत इसमें विजेता रहे हैं। इनकी किताब द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। किस देश ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हरा करके। भारत इसमें सिल्वर मेडल जीता। अगला सवाल है, किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का पहला भारतीय चेयरमैन नियुक्त किया गया? प्रतिभा एम सिंह राइट आंसर है। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है 1 नवंबर को, केरला। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर चंडीगढ़ बना। ये वही चंडीगढ़ है जो कि देश का पहला स्लम फ्री यानी कि झोपड़ मुक्त शहर भी बना था। हाल ही में आसियान की अध्यक्षता संभाल ली है मलेशिया ने। मलेशिया इसकी मेजबानी 26 से 28 अक्टूबर तक होस्ट करने जा रहा है कुआलालंपुर में। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड किताब ये किसकी हो जाएगी? तो ये डी शिवानंद की किताब हो जाएगी, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये किताब मुंबई को अंडरवर्ल्ड से मुक्त कराने में इनके जो एक्सपीरियंस रहे ये शेयर किए गए। मैंने कल आपसे पूछा था मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई? आंसर ब्राजील था। आज का सवाल है, एडीबी ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।